अगर आप एमबीबीएस किसी बाहर की कंट्री से करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्लस इफ़ेक्टिव रहेगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर डोगरा, फाउंडर ऑफ एमएस क्लासेस। अगर आप या आपकी सिस्टर या आपका भाई या कोई रिलेटिव में बच्चा क्लास 11 या क्लास 12th में स्टडी करता है और उसने कॉमर्स ले रखी है तो उसको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल पे क्लास 11 एंड क्लास 12 अकाउंट्स के बच्चों को ऑनलाइन स्टडी कराते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना होगा। सबसे पहले तो गाइस आपको अपनी क्लास 12th पास करनी होगी पीसीबी से। उसके बाद आप एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हो डॉक्टर बनने के लिए। एमबीबीएस की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। आप ये कोर्स इंडिया से भी कर सकते हैं या बाहर की किसी फॉरेन कंट्री से भी एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। अगर इंडिया में आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं तो इंडिया में मेनली 3 तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ठीक है, एमबीबीएस कोर्स के लिए। पहला नीट का, दूसरा एम्स, तीसरा जिप्मा, ठीक है। इन 3 का जो है गाइस आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसके बाद इन तीनों एग्जाम में, ठीक है, अगर जितने भी आपके मार्क्स आते हैं किसी एक एग्जाम में, मान के चलते हैं हम एम्स का, मान लो आपने एम्स का एग्जाम दिया है, एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसके बाद जब आपके मार्क्स आएंगे, यानी जब आपका रिजल्ट आएगा और जो आपके मार्क्स आए होंगे उस रिजल्ट में उन मार्क्स के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको अच्छे मार्क्स आपके नहीं आए हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। तो चलिए अब हम एमबीबीएस कोर्स की फीस की बात कर लेते हैं। देखो गाइस, अगर आप एमबीबीएस किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, यानी कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया, आपके मार्क्स अच्छे आ गए, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया है, तो गाइस कहने वाली बात यह है, आपका जो है मिनिमम जो है 12 लाख का खर्चा, यानी 10 से 12 लाख में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इन 3 एंट्रेंस एग्जाम में किसी एक एंट्रेंस एग्जाम में आपके अच्छे नंबर नहीं, किसी एक में भी, ना एम्स में आए, ना कौन से में नीट में आए, ना जिम्मा में आए, तो आपको क्या है, आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और प्राइवेट कॉलेज की फीस 9 से 10 गुना हो जाती है जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज में है। कहने वाली बात यह है, अगर आप एमबीबीएस किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करते हो, तो आपको फीस देनी पड़ेगी कम से कम 80 से 90 लाख। शायद यही कारण है कि इंडिया के बच्चे इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने के बजाय वो किसी बाहर की फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम उन फॉरेन कंट्रीज के टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं जहां आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं। पहली कंट्री आती है यूक्रेन, और यूक्रेन के टॉप कॉलेजेस की बात करें जहां पे आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहे होंगे। दूसरी कंट्री आती है किर्गिजिस्तान। किर्गिजिस्तान की एक खास बात यह है कि यहाँ आपका एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट हो जाता है विद इन 80 to 20 लाख, यानी कि 18 से 20 लाख में आपका पूरा एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और किर्गिजिस्तान के अगर हम टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वो यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर किर्गिजिस्तान के प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। थर्ड कंट्री की बात करें तो थर्ड कंट्री आती है रशिया। रशिया इज द मोस्ट पॉपुलर कंट्री एंड ए हब ऑफ मेडिकल एजुकेशन इन यूरोप बिकॉज ऑफ इट्स लेटेस्ट फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड इन रशियन यूनिवर्सिटीज। रशिया के टॉप कॉलेजेस की बात करें तो वो ये रही। सेकंड लास्ट कंट्री आती है जर्मनी। अगर आप जर्मनी से एमबीबीएस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको आइल्स प्लस टॉफेल का एग्जाम देना होगा। और जर्मनी के टॉप कॉलेज फॉर एमबीबीएस ये रहे। लास्ट कंट्री आती है फिलीपींस, और फिलीपींस के कॉलेज फॉलो करते हैं अमेरिकन फॉर्मेट को इन टीचिंग। और यहाँ एमबीबीएस की फीस है सिर्फ 25 लाख, जो कि बहुत कम है इंडियन यूनिवर्सिटीज के मुकाबले। फिलीपींस के टॉप कॉलेजेस ये रहे। आपको ये बताऊं, चलो बताता हूँ, ये सारे कंट्रीज के कॉलेज रिकॉग्नाइज है। कोई WHO से है, कोई यूनेस्को से है, एक्सेट्रा, यानी ये कॉलेज रिकॉग्नाइज है किसी ना किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से। तो गाइस, आपके साथ मैंने अपना सारा ज्ञान बांट दिया है और ये सारा ज्ञान मैंने इंटरनेट से उठाया है। अब आपकी इच्छा है कि आप एमबीबीएस इंडिया के किसी प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट में आ जाता है तो अच्छी बात है, या फिर अगर गवर्नमेंट में नहीं आता है, प्राइवेट में आप इंडिया में नहीं करना चाहते एमबीबीएस, तो आप किसी बाहर की फॉरेन कंट्री से भी कर सकते हैं। एमबीबीएस आपने करनी है, डिसीजन आपका है, तो सोचना भी आपको ही पड़ेगा। या आप इंडिया से एमबीबीएस करना चाहते हैं या बाहर किसी फॉरेन कंट्री से, क्या कह रहे हो? मेरी एडवाइस देखो, मेरी एडवाइस तो ये है कि अगर इंडिया के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, आप एमबीबीएस इंडिया से करिए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं आता, प्राइवेट कॉलेज में आप एमबीबीएस कर रहे हो इंडिया में, तो इससे बेहतर तो यही है कि आप बाहर की किसी फॉरेन कंट्री से एमबीबीएस कर लें। लास्ट में एक बार फिर मैं कहूँगा, एमबीबीएस आपने करनी है, फ्यूचर आपका है, तो डिसीजन भी
आपका ही होना चाहिए। लेकिन डिसीजन लेने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और सबसे ज़रूरी बात, अपने पेरेंट्स की भी एक बार सलाह जरूर लें। आज के लिए बस इतना ही ज्ञान काफ़ी है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।